महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान नाथवृंद, उपस्थित समस्त वैष्णव भजनवृंद, परम स्नेहदा मातृवृंद, हरिकथा पिपास शस्त्रवृंद, सभी के चरण मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। हम लोग करीब 1 महीने जब कार्तिक महीने हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा हम लोग के, जैसे कि बहुत लोग इसमें सम्मिलित थे और कुछ लोग भी नहीं थे, किंतु हम लोग इस साल पूर्णांग रूप में कार्तिक व्रत की और परिक्रमा के भी हम लोग और इसी कार्तिक महीने भी भक्तों की उनका आदि के जो हम लोग भी भागवत सप्ताह भी मथुरा में किया था। जिस भी पुरुषोत्तम महीने में एक भागवत सप्ताह किया और फिर कार्तिक में भागवत सप्ताह, और करीब करीब सभी जगह में हम लोग भी गए, 2-4 जगह छूट गए, किंतु अधिक रूप में मथुरा परिक्रमा, फिर मथुरा में रह करके अनेक स्थान के दर्शन, ये समझ करते हुए फिर वृंदावन आदि धाम दर्शन। वृंदावन में भी हम लोग 5 दिन भी रहे, 5 दिनानी 5 दिन हम लोग वृंदावन में रह करके वृंदावन की परिक्रमा, वृंदावन की अलौकिक स्थानों को दर्शन, महिमा आदि कीर्तन समस्त वैष्णव लोग लिखे। तत्पश्चात फिर भागवत सप्ताह 12 से 18 तारीख तक हम लोग भागवत सप्ताह में किए, और उसके बीच में गोवर्धन पूजा भी हम लोग गोवर्धन भी नहीं किया। यहाँ पर आके 16 तारीख को हम लोग अन्नकूट महामहोत्सव और अन्नकूट महामहोत्सव की महाराज की। इसके पश्चात जो है 18 तारीख को अमृत महाभागवत की उनकी विरह तिथि भी हम लोग पालन किया, भागवत समापन के साथ ही साथ विरह तिथि। इसके पश्चात जो है अनेकों स्थानों की दर्शन किया। फिर गोवर्धन में हम लोग जावत हम लोग रह रहे हैं। वैष्णव की संग और हरि कथा ही हम लोग के प्राण स्वरूप है। भक्ति सिद्धांत से ससुर प्रभुपाद कहते हैं, प्राण आचे जेतु से हेतु प्रचार। जब तक हृदय में प्राण है तब तक प्रचार यानी हरि कथा करना चाहिए। हरि कथा ही हमारे प्राण स्वरूप है। इतने लोगों के इतने जो महामारी जो चल रहे हैं, सभी लोग भयभीत है, किसी मठ में परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, सब भयभीत है। ना जानी कहीं दिल्ली से इधर से उधर से जहां जहां पर महामारी चल रहे हैं वहां पर लोग आकर के ना कहीं फैला दे। किंतु देखो हम लोग के परिक्रमा इतने सुंदर सुष्टु रूप में चला, आज तक भी इतने लोग भी हम लोग एकत्रित हुए, किंतु यहां पर वो क्या बोलते हैं कोविड जो है, क्या बोलते हैं इसको, कोरोना जो है अभी तक स्प्रेड नहीं किया। पता नहीं कहां पर है कि नहीं है। दिल्ली से आए हैं, कहां से सब लोग आए हैं, और हम लोग सभी उसमें सभी के साथ भी हम लोग एकत्रित होकर के भी परिक्रमा की। और मठ में तो कितने भयभीत है, इतने भयभीत है, आरती दर्शन भी करने थे, ऊपर के नीचे से दूर से करते थे। हरि कथा ऑनलाइन होती जा रही, किंतु हम लोग के देखो यह पर अत्यंत सहज रूप में है। किंतु हम लोग यहाँ पर सभी एकत्रित बैठे हुए हैं। आज तो अंतिम दिवस है, काल
सभी लोग अपने अपने स्थान पर जाएंगे, बात सत्य है। और समस्त स्थानों के हम लोग मुख्य मुख्य जो स्थान जो है गुरुदेव के समय जैसे से मुख्य मुख्य स्थान में हम लोग जाते थे, करीब करीब सभी स्थानों में हम लोग गए और उनकी महिमा कथा जो है हम लोग कीर्तन आदि किया है। ये गुरुदेव की जो है अहेतुक कृपा है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा ये हमारे 3 चीज किसी प्रकार से बंद नहीं होगा। एक है ग्रंथ प्रकाशन, और दूसरी है प्रीचिंग, और तीसरी है ये परिक्रमा है। इसमें बहुत सुष्ट रूप में सब कुछ संपन्न हो गया। काल तो केवल पूर्णाहुति देंगे केवल मात्र, किंतु वास्तव रूप में आज पूर्णाहुति है। मधुरेनो समापयित है। विशेष करके आज हम लोग श्री जी मंदिर में गए, राधा जी की स्थान को दर्शन किया, बहुत सुंदर देव दुर्लभ स्थान है। और सभी वैष्णव लोगों ने अपने अंतर हृदय से राधा जी के चरण कमल में पुष्पांजलि भी प्रदान किया। कितने सुंदर राधा जी के दर्शन भी, साक्षात रूप में राधा जी बाहर भी आई, सब लोग के दर्शन भी दिया और फिर इसी प्रकार उनकी परिक्रमा जो ये अत्यंत जो है प्रशंसनीय है। कहीं किसी मठ में आते, सब मठ में मैंने कहा ना सब भयभीत है, और जो जितने ही भयभीत है उतने ही उनकी मन में करुणा बैठा है। ऐसी बात तो सत्य है, जितने भी मठ देखो कहीं न कहीं होते हैं, किंतु भगवान की ऐसी इच्छा है, प्रभु की ऐसी इच्छा है, ये अभी तक सब ठीक चल रहा है। तो विशेष करके राधा जी की कृपा गुरु कृपा ही कहा जाता है। गुरु कृपा ही केवल जीवन में जो कुछ भी भजन की एकमात्र सार जो है गुरु कृपा ही, जिससे गुरु निष्ठा की वर्णन करते हुए हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी बोले, मैं महाप्रभु की कृपा नहीं जानता। जो महाप्रभु जगत जीवों के जो है प्रेम प्रदान की अनर्पित चरिंग चिराग श्लोक में रूप गोस्वामी पाद विदग्ध माधव नाटक में वर्णन करते जा रहे हैं, महाप्रभु के अवदान वैशिष्ट के वर्णन करते जा रहे हैं। किंतु देखो हमारे परम गुरु महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, देखो मैं महाप्रभु की कृपा को नहीं जानता, मैं राधा रानी की कृपा भी नहीं जानते, कृष्ण की कृपा भी नहीं जानते, मैं एकमात्र मेरे गुरुपाद पद्म की कृपा में जानता, जिन्होंने कृपा करके मुझे मेरे चोटी के पकड़ करके अपने चरण कमल में स्थान दिया। जिस दिन हम लोग गुरु कृपा अनुभव करेंगे, वास्तव रूप में इस कथा को हम स्मरण करेंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अंत ध्यान के पश्चात अर्थात प्रभुपाद के समाधि स्थल में जाकर के उन्होंने प्रशब्द भी बोल नहीं पाते थे। प्रशब्द प्रभुपाद नहीं बोल नहीं पाते, प्रशब्द करने के साथ ही साथ उनके कंठ गला रुद्ध हो जाते थे और आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होती थी, गदगद कंठ हो जाते थे। और इसमें गुरुदेव स्वयं कहते थे, ये मेरे गुरुदेव उस समय कहते इंगित करते बामन महाराज अथवा त्रिविक्रम महाराज अथवा नारायण महाराज, आप लोग प्रभुपाद के बारे में कुछ महिमा कीर्तन करो। गुरु निष्ठा की ये परिचय है। इसलिए कहते हैं गुरुपाद पद में जा रहे निष्ठा भक्ति, संसार ताद्य सोई धरे महाशक्ति। गुरुपाद में प्रकार से निष्ठा यदि रहे, हजारों बाधाएं आ जाए, वो समस्त बाधाओं को जो है अतिक्रम करके अपने लक्ष्य तक वो पहुंच जाते हैं। जिसकी गुरु निष्ठा नहीं है, हजारों भजन करे, कुछ भी करे और जितने भी श्लोक भी बोलते रहे, किंतु वो सब क्या सब बेकार है। जिस प्रकार घी यदि छाई भस्म में डाल दिया जाए वो सब बेकार है, ठीक उसी प्रकार शास्त्र में कहते हैं हमारे भजन की रीढ़ क्या है, गुरु निष्ठा। गुरु पाद के प्रति हम प्रकार निष्ठा रहे, इसलिए गुरु पाद की निष्ठा रख करके हमें भजन साधन करना है। गुरु पाद की चिंतन करते हुए
गुरुपादों की आदर्श रखते हुए हम रास्ते पर चले। छल कपट आदि को त्याग देना भी पड़ता है। जब तक हमारे हृदय में छल कपट आदि रहेगा तब तक वास्तव रूप में मैं गुरु सेवा कर नहीं पाता। इसलिए श्री रघुनाथदास गोस्वामी मनोशिक्षा में कहते हैं ये छल कपट क्या है? खरन मूत्र सदा दहसी। रे मान, तुम छल कपट रूपी गधे के मूत्र के ऊपर तुम सदा सदा स्नान कर रही हो और तुम कैसे जल रहे हो। इसलिए छल कपट को त्याग देना पड़ेगा। जो जितने सरल होता है और भगवत कृपा गुरु कृपा वो उतना ही प्राप्त कर लेता है। और सदा सर्वदा यही विचार रखना पड़ेगा गुरुदेव मेरे साथ में सदा ही है। देखो एक कथा सुनाता हूं। एक शिष्य था, अपने गुरुदेव के जो है अनेकों दिन तक सेवा आदि की। गुरुदेव वृद्ध हो गए, करीब 90 साल हो गए। एक दिन शिष्य गुरु के चरण पर कमल के निकट बैठे थे। कथा प्रसंग में हठात शिष्य कहने लगे गुरुदेव मेरे मन में एक शंका हो रहा है। गुरुदेव कहने लगे बेटा बताओ। गुरुदेव आप 90 साल के हो गए, जैसे पक्का आम है शाखाएं पर रहता है, थोड़ी सी झुपकी हवा आ जाए वो आम क्या होता है? गिर जाता है। ठीक उसी प्रकार आप 90 साल तो हो गए, पता नहीं कब आप शरीर छोड़कर चले जाओगे, कौन मुझे स्थान देंगे? ये बात सत्य है। इस संसार में जितने भी है गुरुदेव जितने हमें आदर स्नेह आदि करते हैं, हजारों सैकड़ों माता पिता के स्नेह की बराबर नहीं है। तथापि हमारे पूर्व आचार्य ने कहा सैकड़ों हजारों माता पिता के स्नेह एक तरफ रख दिया जाए, गुरुदेव की जो स्नेह प्रीति और वात्सल्य भाव जो है शिष्य वात्सल्य वो अनूठा है। कितने का भी संशय के हमें कौन छेदन कर सकते हैं? गुरुपाद पद्म है। ये बात सत्य है। गुरु ही जो है हमारे हृदय में संशय विद्यन्ति हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशया। गुरुपाद पद्म की है। वास्तव में गुरु छोड़ करके हमें कौन स्थान देंगे? आज समझ में ठीक है वैष्णव तो हमारे पास है, किंतु तथापि गुरुदेव के जो महिमा वो अपार है। इसलिए कहने गुरुदेव मैं क्या करूं, आप कुछ बताइए। उस समय गुरुदेव शिष्य के इसी प्रकार दशा देख करके कहने लगे बेटा सुनो, जिस प्रकार भगवान सदा सर्वदा सबके पास रहते हैं, गुरु भी तुम्हारे पास सदा सर्वदा है। तुम्हारे दुख में सुख में गुरु ही सदा सर्वदा रहते हैं। तुम सदा से मुझे स्मरण करो, चिंतन करो, मैं ही तुम्हारे साथ में हूं। गुरुदेव इसी प्रकार सांत्वना वाक्य दे करके शिष्य के कुछ आश्वासन दिया, स्पेसिफाई किया। इसके कुछ समय के बाद 2-4 महीने के बाद गुरुदेव अंतरलीला माने गुरुदेव चले गए। शिष्य रोने लगे और गुरुदेव के वचन के जो विश्वास वाक्य के जो है स्मरण करने लगे। ये गुरुदेव ने कहा हे शिष्यवर मैं तुम्हारे साथ में सब समय हूं। देखो वो शिष्य गृहस्थ भी थे, बिजनेस करने लगे, धन संपत्ति बहुत था, बढ़ने लगे। भाई ये संसार की रीति है, सभी आप जानते हैं। आपके पास पैसा रहे सभी आपको पूछेंगे बाबू आप कैसे हो, हाउ आर यू। और यदि आपके पास काना कौड़ी नहीं है, वही व्यक्ति कहेंगे क्या कहेंगे? हु आर यू। हाँ अभी उनके पास बहुत पैसा है, सभी लोग अगल बगल में
चलते रहते हैं, किंतु उनके मन में एक विचार होने लगे। गुरुदेव ने कहा, ये शिष्यवर मैं तुम्हारे साथ में हूं। एक दिन रात में जो है शयन करने के लिए जा रहे हैं, सोते जा रहे, रात 9-10 बज गया, बिस्तर में सोते जी जा रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं, अच्छा गुरुदेव ने तो कहा कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, किंतु मुझे तो फीलिंग नहीं हो रहा है, क्या गुरुदेव मेरे साथ में है कि नहीं है। भाई देखो, मन में कभी कभी भावना जगते कि नहीं जाते, ये स्वाभाविक है। संकल्प विकल्पात्मक मन कहा जाता है। संकल्प विकल्प आत्मक मन, मन कभी अच्छा बुरा नहीं। रात में सो गए और उनकी स्वप्न में साक्षात गुरुदेव प्रकट हुए हैं। सपने में आ गए, सपने में गुरुदेव के साथ वार्तालाप होने लगे। कहने लगे, गुरुदेव मेरा मन में एक संशय है, क्या आप मेरे साथ में हो? गुरुदेव कहने लगे, क्या क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। बोले प्रमाण क्या है? गुरुदेव कहने लगे, देखो प्रातः काल में तुम जाओ समुद्र के तट पर मॉर्निंग वॉक करके जाओगे। मॉर्निंग वॉक करते हैं, देखना तुम्हारे पैर के साथ चिन्ह के साथ ही साथ मेरा भी चरण चिन्ह देखोगे। इसके पश्चात प्रातः काल हुई, नींद से उठे, जल्दी जल्दी स्नान आदि करके गायत्री मंत्र जप करके जिस प्रकार नित्य प्रत्यह समुद्र के तट पर मॉर्निंग वॉक करने लगे, चलने लगे। चलते चलते पीछे घूम करके देखा, उनकी चरण चिन्ह के साथ ही साथ गुरुदेव के भी चरण चिन्ह। देखो, इसको देख करके उनके मन में बहुत उत्साह हुई है, क्यों सत्य है, सपनों में जो गुरुदेव ने कहा था, चलो विश्वास हो गया, ये गुरुदेव मेरे साथ में है। इस प्रकार कुछ दिन चलने के पश्चात उनकी जो बिजनेस जो है कुछ कम हो गया अथवा बिजनेस फेल हो गया। ये संसार की रीति है। जो बिजनेस करते हैं, व्यवसाय वाणिज्य करते हैं, कोई बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं, फिर अकस्मात शेयर डाउन में क्या बोलते हैं, शेयर बाजार मार्केट डाउन हो जाता है, सब पैसा सब डूब जाता है, लोग देता ही नहीं पैसा। विशेष करके आजकल जो कोरोना चल रहे हैं, आप जिसको पैसा दिया बोले कहां से हम देंगे, है उसके पैसा, किंतु तथापि एक बहाना मिल गया। हाँ देखो वास्तव तो उनको बिल्कुल जो है पेनीलेस पैसा नहीं है। अभी मैंने भी कहा दिया, धीरे धीरे उनके जितने भी मित्र लोग सब एक एक करके चले गए है। बहुत दुखित, मन ही मन विचार करने लगे, क्या गुरुदेव ने कहा था तुम्हारे सुख में और तुम्हारे दुख में मैं हूं। ठीक एक दिन प्रातः काल में समुद्र के तट पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, चल रहे थे, और चलते चलते फिर भी इस कथा को स्मरण हुई, सपनों में जो देखा था, और पीछे घूम करके देखा केवल अपना चरण चिन्ह है, गुरुदेव की चरण चिन्ह नहीं है। मन में बहुत दुख हुआ, ये मेरे मित्र लोग, मैं दरिद्र होने के नाते गुरुदेव भी मुझे छोड़ करके चले गए है। इस संसार में सब स्वार्थी है, मन में कुछ मन ही मन चिंतन करने के सब स्वार्थी है, मन में भावना आता है। चलो, किंतु तथापि अत्यंत उत्साह के साथ पुनः जो है बिजनेस को वो चलाने लगे। कुछ समय के बाद 2-4-6 महीने के बाद वो बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगे, और फिर उसके मित्र, सारे मित्रों फिर उनके पास लौट करके आ गए। सभी कहने लगे, बाबूजी आप कैसे हो, हैं? बस अच्छा, अभी उसके बिजनेस बहुत पैसा तो बहुत आने लगे। मन ही मन एक दिन विचार करने लगे, जब मैं धनी था गुरुदेव के चरण चिन्ह मैंने देखा, जब मैं दरिद्र हो गया गुरुदेव के चरण चिन्ह, अभी मेरे पास पैसे के गुरुदेव के हमारे साथ है कि नहीं है। एक दिन विचार करके फिर प्रातः काल में मॉर्निंग वॉक करने लगे,
देखा क्या? उनके चरण चिन्ह के साथ ही साथ गुरुदेव की चरण चिन्ह। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। देखो उनके मन में फिर दोबारा शंका हो गया है। जब मैं धनी था गुरुदेव मेरे साथ, जब मैं दरिद्र हो गया गुरुदेव नहीं थे, और जब मैं धनी हो गया फिर गुरुदेव आए। देखो इसी कथा को स्मरण करते हुए चिंतन करते करते रात में सो गए। साक्षात गुरुदेव उसके सपने में आकर कहने लगे, अरे बेटा तुम मेरे ऊपर ऐसे संदेह क्यों प्रकाश करते हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। देखो सपने में गुरुदेव के साथ वो वार्तालाप करने लगे, जैसे हम आपके आमने सामने बैठे हुए ना, ठीक उसी प्रकार उनके गुरुदेव उनके आमने सामने बैठ करके कहने लगे, अरे बेटा सुनो, तुम धनी जब थे तुम्हारे साथ नहीं था, तुम जब गरीब हो गए और सस्पेंडलेस तुम्हारे बिजनेस डब हो गया था, माने नष्ट हो गया था, उस समय भी मैं तुम्हारे साथ था। तब कहने लगे गुरुदेव मेरे एक शंका है। क्या बताओ? जब मैं गरीब हो गया था, मेरे पास पैसा नहीं था, उस समय तो मेरे ही चरण चिन्ह को मैंने देखा, आपके चरण चिन्ह तो नहीं देखा। तो गुरुदेव कहने लगे बेटा ऐसी बात नहीं, सुनो, तुम्हारे चरण चिन्ह तुम जब मॉर्निंग वॉक किया वो चरण चिन्ह तुम्हारा नहीं था, वो मेरा ही था। ये कैसे हो गया? आप कैसे कहा दिया? गुरुदेव उदाहरण देने लगे, कहने की उदाहरण देंगे। देख छोटा बच्चा बालक जो है मां के साथ मानो चलने लगे, कुछ दूर चलने के बाद बच्चा क्या कहते हैं? मैया मैं नहीं चल, है कि नहीं? आप लोग देखो अपने छोटे बच्चे के लोग गोवर्धन परिक्रमा कर कुछ समय के चलने के बाद मैया मैया मैं नहीं चल, मेरे पैर में दर्द हो, तो मैया क्या करती है? अपने बच्चे को गोद में लेकर चलती। शिष्य कहने गुरुदेव इस उदाहरण को मेरे समझ में नहीं आ रहे, अब क्या बोलना चाहते हो? कहते हैं गुरुदेव कहने लगे बेटा इस प्रकार बालक, छोटा बालक अपने जो चलते हैं, मैं मां उसके साथ ही साथ चलते हैं, मां के चरण चिन्ह और बच्चे के चरण चिन्ह रहता है। जब बालक नहीं चल नहीं पाते हैं, मां जैसे उसके गोद में लेकर के चलते हैं, केवल मां की चरण चिन्ह रहता है, बेटा के चरण चिन्ह नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार तुम जब दरिद्र हो गए थे, मैं ही तुमको जो है गोद में लेकर के ही चल रहा था। तुम सोच रहे हो तुम्हारे चरण चिन्ह है, वो चरण चिन्ह तुम्हारे नहीं था, मेरा ही था। तो फिर कुछ समय चलने के बाद जैसे बालक कुछ समय चलने के बाद कहते मैया मैं फिर दोबारा चलूंगा, तो मां क्या करती है? बालक के फिर छोड़ देते हैं, बालक चलते हैं। तात्पर्य क्या है? तुम्हारे सुख में दुख में मैं ही तुम्हारे साथ नहीं हूं। इसके समझो, अनुभव करो। इसी के जो अनुभव कर लेते हैं उनकी कोई दुख और न शोक न को मोह होता है। इसी मेरे कहने की तात्पर्य यह है, हमारे जीवन की एक ही लक्ष्य है, हम कैसे गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा को हम कैसे प्राप्ति करें। जो गुरुदेव की कृपा प्राप्त कर लेते हैं वो संसार के जो है अनायास रूप में विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं गुरुपाद पद में रहे जार निष्ठा भक्ति, संसार त्याग से ही धरे महाशक्ति। गुरुपाद में की निष्ठा रहे। आपके पास अनेक लोग हंसी खिल्ली उड़ाएंगे, किंतु उससे कभी आप विचलित ना हो। निष्ठा ध्रुवता के भांति हो सकता है हवा आने पर जैसे बड़े बड़े पेड़ जैसे उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, हो सकता है, किंतु तथापि गुरुपाद की कृपा रहे वो पेड़ अपने आप उड़ जाएगा। इसलिए गुरुपाद की निष्ठा यही हमारी वाणी की तात्पर्य है। अब हम लोग यही जो परिक्रमा जो कर रहे हैं यह गुरु कृपा के द्वारा ही, गुरु पाद पद्म हमारे साथ में है। इसलिए गुरुदेव को मैं बार बार नमन करता हूं। गुरुदेव मुझे कृपा करे, शक्ति प्रदान करे। और यही नवद्वीप, इसके बाद जो है नवद्वीप परिक्रमा 2-3 महीने बाद नवद्वीप परिक्रमा गुरुदेव जो है इसी स्थान पर सबके नोता देते थे। ये देखो इसके पश्चात कार्तिक परिक्रमा के पश्चात फिर अभी सभी लोग नवद्वीप परिक्रमा में सब आइए है। और नवद्वीप परिक्रमा के क्योंकि
नवद्वीप परिक्रमा के विशेष वैशिष्ट दिखाया गया है। महाप्रभु की कृपा प्राप्ति करें तो यह ब्रजधाम के अनायास रूप में प्राप्त करें। आराधितो नववनम वृंदावन व्यवस्थे नाराधितो नववनम वृंदावन एव दूरे आराधितो द्विजस्तुतो ब्रजनागरस्ते नाराधितो द्विजस्तुतो न तभी कृष्ण। प्रबोधानंद सरस्वती पाद इसी श्लोक में बोल कहते हैं, ये हम लोग छोड़ते यही नवद्वीप धाम और नवद्वीप चंद्र के प्रति हम प्रगाढ़ निष्ठा रखे। इसलिए सभी लोग नवद्वीप धाम परिक्रमा में सब लोग आइए और नवद्वीप धाम परिक्रमा हम लोग सब एकत्रित होकर के गुरुपाद पद्म के अनुगत्य में करें। देखो गुरुदेव चले जाने के बाद आप जो परिक्रमा करते सब समय हर रोज एक ही शब्द बोलते थे, ये परिक्रमा किसकी परिक्रमा है? ये परिक्रमा गुरुदेव की परिक्रमा। इसलिए गुरुदेव के अनुगत्य में हम सब परिक्रमा करें और परिक्रमा करेंगे। वंशा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो